Yes. My lord, I am getting less pension because, my lord, my date of annual increment has been shifted from 1st July to 1st January, my lord. 4 orders I have challenged, Annexure P3, P10, P11 and P13. My lord, what has happened in this case, my lord? No, you said that your case is covered. Yes. That assertion. Reference में serial number 1 है, my lord. ये इसका पेज 10 देख लें, my lord. Page 10. जी. Second para. An unscrupulous departmental authority can adopt this modus operandi of issuing charge sheet for imposition of minor penalty to an employer just before the date of DPC and then keep the inquiry pending for a long period. Which para? Para 2 पेज 8 है सर, पेज 8. What has happened? हमको एक सेंसर की पेनाल्टी दी गई थी, माय लॉर्ड. वो तब दी थी जब मेरा थर्ड हायर पे स्केल 30 इयर्स का ड्यू था. 16 जुलाई को हमने थर्ड हायर पे स्केल का एप्लीकेशन लगाया और 20 जुलाई को हमको सेंसर की पेनाल्टी दी गई, माय लॉर्ड. बताइए कहाँ है पेनल्टी ऑर्डर? कहाँ है पेनल्टी ऑर्डर? इज एनेक्चर P10, माय लॉर्ड. तो पेनल्टी को चैलेंज किया है या आपने हायर पे स्केल मांगा है? दोनों ही मांगा है सर, दोनों ही मांगा है सर. कवर्ड कैसे है? ये कवर्ड है ना सर इसमें. तो आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लगा देंगे कि कवर्ड है. नहीं सर, ये इसमें क्या हुआ? अ शो कॉज नोटिस वाज इशूड, रिप्लाई वाज सबमिटेड बाय द पिटिशनर. रिलीफ ये है सर, इसको क्वैश करना है P3 एंड P10 को. किस पोस्ट पर थे आप? ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, माय लॉर्ड. आपका ड्यू कब से था? 20/7/19 से. हमारा सर 20/7/19 से सर. आपको शो कॉज कब मिला था? हमको 2018 P3 मिला था. 4/12/18 को मिला था. फाइनलाइज हुआ 20/7/18 से. इनने रिप्लाई दिया सर 19/12/18 को रिप्लाई दिया और फाइनली ऑर्डर जो हुआ 20/7 सर मैं बता दूं, सर मैं बता दूं. 7 महीने. एक मिनट, आप रिटायर कब हुए? रिटायर हुए हैं सर, बता दूं. रिटायर हुए हैं सर 30/6/22 को. 30/6/22 जी. पनिशमेंट कौन सी है P10 से बताइए? पनिशमेंट P10 है, माय लॉर्ड. क्या पनिशमेंट है? सेंसर का पनिशमेंट है. परिनिंदा का आदेश दिया जाता है. जी. और आपका ड्यू कब से था? हमारा सर ड्यू था 20/7/19 से सर. उसको आपने की अपील में चैलेंज किया इस ऑर्डर को? ये परिनिंदा वाला नहीं चैलेंज नहीं किया. नहीं किया. रिट पिटीशन में चैलेंज किया 6 साल बाद. जी. डिले के ऊपर क्या कहना है आपका? डिले हमें एक्चुअली ये मालूम नहीं था. ये हमें जो लेट जो मिला है वो थर्ड हायर पे स्केल, उसका रीज़न नहीं मालूम था. अनेक्चर P12 जो हमने RTI लगाई थी उससे हमें पता चला, उससे हमें डॉक्यूमेंट्स मिले, तब हमें पता चला हमें लेट मिला है सर आफ्टर माय रिटायरमेंट. P13 से क्या किया है? P13 जो है हमारा, इन्होंने लिखा है 1/1/20 से हमारा ड्यू है, जबकि हमारा 1/1/20 से ड्यू नहीं था. अच्छा, आपको 1/1/20 से दे दिया है? जी, दे दिया सर. आपको 5 महीने लेट मिला केवल? 4 हम इसके बाद वाला P13 में 1/1/20 लिखा है और नेक्स्ट हायर पे स्केल हमारा ड्यू है 1/1/21 से. वो तती समयमान चाहिए था ना. तती समयमान तो आपको 1/1/20 से मिल गया सर. उसके आगे का भी छोड़िए. हाँ, वो इससे आपको थर्ड हायर पे स्केल मिल गया है. जी सर. वो आप क्लेम कर रहे हैं 20/7/19 से? 7/19 से सर. को 1/1/20 से देने का क्या रीजन है? इसमें पैरा 16 देख लें सर. पैरा 16 of the judgment which they are relying upon.
नहीं उस जजमेंट को छोड़िए, पेज 12 of the judgment. पेज 12 कीजिए। In order to do complete justice between the parties, I deem it proper to direct the respondent to treat the punishment of censure as imposed in the year 1994. That is within 1 year from the date of the initiation of the departmental inquiry. Now, in this case, what had happened? The so-called notice was issued in the year 1990. Charge sheet was issued in the year 1993, and that was the inquiry was decided in the year 1999. So, court has ruled that there is a prolonged delay. 1 year will be counted from the date of charge sheet. Oh, we have within 1 year, we have 7 months. We have decided. नहीं इसमें सर इसमें आपने एक बीस से देने का क्या रीजन बताया रिप्लाई? 7 महीने के अंदर सर डिसाइड हो गया. नहीं एक बीस से देने का क्या रीजन बताया? आपने रिप्लाई में ये पूछ रहा है। नो रीजन आपने एक बीस से क्यों दिया है? And then, sir, we have issued so-called notice to the petitioner. नहीं तो ठीक है, आपने पनिशमेंट इनको दे दी 20 जुलाई 18 को, तो फिर एक बीस से क्यों दिया है? 20 जुलाई 19 को दी पनिशमेंट डेट क्या है? 20 जुलाई 19 एक बीस से देने का बेसिक रीजन क्या है? सर क्या है कि जब नोटिस इशू किया है, मैंने रिप्लाई किया 19/12. समझ गए, आपसे पूछ रहे हैं कि 7 महीने के अंदर सर हमने वो बिल्कुल समझ गए आपकी बात, 7 महीने में आपने फाइनलाइज। मत देखें सर R1 इसमें इनने दे हैव एडमिटेड देयर गिल्ट. ये आपसे एक चीज पूछ रहे हैं कि एक बीस से देने का बेसिक रीजन बताइए। एक 20 एक बीस की डेट आपने कैसे अराइव की ये पूछ रहे हैं, सीधा इसको दूसरे वर्ड्स में आप समझिए। गवर्नमेंट सर वही पॉइंट है सर, इसमें इनका प्रोलॉन्ग डिले का पॉइंट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं जी। आप हमें बिल्कुल एबीसी पढ़ा रहे हैं केस की, हम आपसे थोड़ा आगे जाके पूछ रहे हैं कि एक बीस की डेट आपने कैसे अराइव की? एक बीस से ही क्यों दिया आपने? उन्होंने जो अपनी गिल्ट एडमिट करी है, गिल्ट एडमिट की, आपने पनिशमेंट कर दिया जी। आप तो हमें बिल्कुल एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, वो तो हम समझ गए ना। गिल्ट एडमिट की पनिशमेंट कर दिया आपने, तो 1120 की डेट का रीजनिंग बताइए ना। 1120 की डेट कहाँ से अराइव की आपने, पूछ रहे हैं हम आपसे बार बार। इन्हें जो लगाया सर P13 देखें सर, एनेक्शन P13 P13 तो समझ लिया, पनिशमेंट ऑर्डर है, उसके बाद आपने इनको सर इसमें जो इनको एक बार 20 से जो दिया है, हाँ 20 सन एक 20 की डेट कैसे आई, ये तो आपसे पूछ रहे हैं बार बार। पनिशमेंट था इनका, समझ लिया, पनिशमेंट पीरियड कब चालू हुआ, कब खत्म हुआ, कब से इनको एंटाइटलमेंट हुआ, इतनी बात करिए ना। अब तो हमें जब से एबीसीडी पढ़ा रहे हैं कि साहब इनको चार्जशीट थी, शोकॉज था, पनिशमेंट हो गया। P10 है सर, पनिशमेंट जो ऑर्डर है P10 है सर। आपने कसम खाई है नहीं समझने की बात को। आपसे जब से एक मोटी सी क्वेरी हो रही है कि इनको पनिशमेंट था, इनको शोकॉज था, पनिशमेंट हो गया, वो समझ लिया हमने। अब आप इनको 11/20/20 से देने का वो डेट आपने कहाँ से अराइव की, पूछ रहे हैं आपसे बार बार। सर इसको नेक्स्ट वीक लेना था, क्योंकि हम रीजनिंग क्या उस डेट की? कवर्ड जो जजमेंट से कवर्ड हो रहा था, इसके इसी पॉइंट पे तैयार होके रखा सर। नेक्स्ट वीक लेना सर, इसको फाइंडिंग कर नहीं हमने सर वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट कि उतना ही तैयार होके आए थे। 11/20 की डेट की रीजनिंग क्या है? अदरवाइज इनको पनिशमेंट हुआ, इनका ही कहना है कि पनिशमेंट पीरियड बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा, आपका कहना है जोड़ा जाएगा। तो कितना जोड़ा जाएगा आप इस पे एड्रेस करिए, कितना जोड़ा जाएगा? नेक्स्ट वीक माय लॉर्ड, ये P16 है, पावर मैनेजमेंट कंपनी का सर्कुलर है। सील कवर ठीक है, सील कवर तो छोड़िए अभी आप। जी आपको पनिशमेंट हो गया, उसको पीरियड कब तक रहेगा? इतनी मोटी सी बात आपसे पूछ रहे हैं जब से। नेक्स्ट वीक अब बिल्कुल हमें जब से वही बता रहे हैं, सब पनिशमेंट था, शो कॉज था, पनिशमेंट था, P13 देखिए, P10 देखिए। माय लॉर्ड, वन मोर थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट, अनेक्शर P5 देख लें। रेस्पोंडेंट नंबर 4A का ट्रांसफ़र 3 जुलाई को हो गया था और 10 जुलाई को उन्होंने 20 जुलाई को हमको पनिशमेंट दिया, जब दूसरा इनकम्बेंट वहाँ आ गया था। तो आई हैव alleged malafide against the respondent number 4A, my lord, and my learned friend cannot appear on behalf of respondent number 4A, my lord.
रिप्लाई में कहीं लिखा है कि आपने इनका पोस्टपोन कितना करना था सेंसर से? नहीं लिखा सर। इस 59 में सर कह रहे हैं खंडिका 5 में 30 वर्षीय तृतीय विकल्प समन्वय वेतनमान हेतु चयनित कर्मियों के विरुद्ध पात्रता दिनांक में कोई विभागीय जांच लंबित नहीं थी और न ही दंडाविधि में। तथापि यदि यह पाया जाता है कि पात्रता दिनांक से उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जा चुकी है अथवा वे दंडाधित थे तो उनके आदेश नहीं सौंपा जाए तथा समिति का निर्णय बहुमत निवास पर रखा जाए। तो इनके they have admitted their guilt. We have issued the order of punishment of censure. And no department inquiry was pending again. Therefore, we passed order. This order was on showcase hard to us. शोकॉज क्या था? क्या एलिगेशन? 2000 दिनांक 24/8/20 को विभागीय चयन समिति को बैठक संपन्न हुई। समिति द्वारा विचारों पर निम्नलिखित कार्यकालों को 30 वर्षीय नियम के तहत कहाँ पढ़ रहे हैं? कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 58 क्लास 4। दिनांक 24/8/20 को विभागीय चयन समिति की बैठक संपन्न हुई। चयन समिति द्वारा विचार उपरांत निम्नलिखित कार्यकालों को 30 वर्षीय नियम के तहत अनुभाग अधिकारी पद का समयमान वेतनमान को का लाभ प्रदान करने हेतु चयनित किया जाता है। इनको दिया है 1/1 और ये मांग रहे हैं 19/8/19 से। पावर मैनेजमेंट का सर्कुलर 7/19 को दिया है। जब आपका ट्रांसफर हो गया था तब आपने दिया। ये आपका सर्कुलर है कि आपके सेंसर की कब तक रहेगी? डिस्क्वालिफिकेशन कब तक रहेगा? कोई टाइम लिमिट है सेंसर पर? ये शो कॉज नोटिस का है सर। Of this petition, the petitioner has put to challenge the orders annexure, the show cause notice for minor penalty annexure P3 dated 4/12/2018, the consequential penalty order of censure date 20/7/2019 by annexure P10 and the order annexure P13 granting third higher pay scale to the petitioner
WEF 11/2020 in place of 27/2019, which is the date on which the petitioner completed 30 years of service. Next. The financial upgradation of the petitioner was sought by the petitioner WEF 20/2019, which as per the petitioner is the date on which he completed 30 years of service to be entitled for third financial upgradation. Point. The said upgradation has been granted to him, but has been granted WEF 11/2020. Point. Next, the petitioner, after realizing that the show cause notice annexure P3 and the consequential penalty order annexure P10 imposing penalty of censure has postponed the third financial upgradation, therefore, in the present petition, the said order and show cause notice have also been put to challenge. Next. So far as the show cause notice annexure P3 is concerned, it alleged that in a sheet whereby the petitioner reported various checks being dishonored, in place of name of consumer Harjot Singh, he wrote name Halke Singh Patel, and this was treated to be an act of negligence by the executive engineer, resulting in show cause notice. Point. The petitioner admitted to his guilt, stating it to be inadvertent clerical error in mentioning wrong name in the reporting sheet. Point. Considering the said reply, the executive engineer imposed a penalty of censure to the petitioner on 20/7/2019, which is the same date on which the petitioner had completed 3 years of service, so as to entitle him to get third financial upgradation. Next. The petitioner, so far as the penalty or the show cause notice and penalty order are concerned, firstly, the petition to that extent suffers from delay and laches, as the penalty order was passed on 20/7/2019 and it has not been put to challenge prior to filing of this petition in 2024. Point. Moreover, the petitioner himself admitted to the mistake, stating it to be inadvertent clerical error due to the workload. Point. As the matter related to financial reporting, therefore, this court is not inclined in the punishment of to interfere in the punishment of censure awarded to the petitioner. Next. So far as the postponement of third financial upgradation is concerned, the counsel for petitioner relied on judgment of coordinate bench of this court, wherein an employee was charge sheeted and inquiry continued for as long as 6 years, and thereafter he was only given a punishment of censure, which resulted in delay in promotion. Point. This court, to do complete justice between the parties, held that the effect of censure should only be read for a date 1 year later to the date of issuance of charge sheet, and not till the date of issuance of the order of penalty. Point.
respondents have not placed anything. Next, censure is admittedly the most minor penalty as per MP Civil Services CCA rules 1966. Point. The petitioner is a taken over employee of erstwhile MPSCB and as per section 79 bracket small c of erstwhile Electricity Supply Act 1948, the board had the competence and authority to frame its own regulations and service conditions in relation to its employees. Point. The circulars of the state government therefore would not automatically apply to the employees of the board, and the petitioner being taken over employee of erstwhile board from his service conditions are saved. Point. Next, there is nothing which is placed on record by the respondents to show that the board had issued any circular mentioning any specific punishment period for the penalty of censure, or whether any circular of the state government mentioning specific penalty, specific tenure of penalty of censure had been adopted by the board, or even has been adopted by the company for application to employees taken over from the board. Point. Next, in view of the above, since the respondents have failed to place on record any policy of erstwhile MPSCB or any circular or order of erstwhile MPSCB mentioning any specific period of punishment or penalty of censure, therefore, the action of the respondents in postponing the date of eligibility of petitioner to any date beyond the date of penalty of censure, that is 20/7/2019, does not appear to be proper. Next, consequently, the respondents are directed to reconsider the case of petitioner for grant of third financial upgradation by treating the punishment period to be over on 20/7/2019. Next, let the consideration be made within 45 days and consequential benefits, if any, be extended. Next, petition is partly allowed and disposed. I am deeply outlined. But on the last date, the petitioners have sought clarity on the basis of the order of Ram Krishnan. But